गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हो आज बारिश कितनी तेज़ हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखो सामने आपको वाइट वाइट दिख रहे होंगे, ओले गिर रहे हैं ये 1:20 का टाइम हो रहा है अभी। इस टाइम जिस टाइम ये बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अनाया को स्कूल लेने के लिए गए हैं मनु, और स्कूल भी लेट पहुंचे थे और अनाया भी इतनी देर तक वेट करती रही। देखो कितनी तेज़ हो रही है। अभी 12 बजे तक तो शायद धूप ही दिखा रहा था, 12 साढ़े 12 तक। पता नहीं अचानक क्या हुआ। तो ये रही मटर पनीर की सब्ज़ी। शक्ल से तो बहुत टेम्पटिंग है। रात के लिए बनाई है, अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए तो हम बर्गर खा रहे हैं। ये देखो, इसमें हम पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं और कच्चा भी। तो मैं कच्चे में डालती हूँ, फ्राई करके नहीं डालती। हर चीज़ फ्राई करके ठीक नहीं रहती ना। अपने नेल्स को देखती रहती हूँ और देखो आज मेरे नेल्स टूट चुके हैं। कितने छोटे छोटे हुए हैं। एक टूटा था ये, तो फिर मेरे को सारे ही काटने पड़ गए क्योंकि फिर मेरे को मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ लंबे होंगे और एक आधा छोटा होता है और इरिटेशन सी होती है फिर काम करने में, हर चीज़ में। तो हेलो गाइस वंस अगेन। और आज मैंने आपको मौसम दिखाया है कि कितना मज़ेदार मौसम हो रहा है। ओले पड़ रहे थे और हम आज भी बर्गर खा रहे हैं। आज हमने लास्ट खाया था 28 को और आज है 3 मई। तो 5 डेज़ बाद खा रहे हैं, 5-6 डेज़ बाद। तो बस मन्नू का मन था तो इसलिए बना रही हूँ और इस चक्कर में मुझे भी खाना पड़ जाता है। मन करता है, देख के मन करता है, लालच आ जाता है कि चल अब खा ही लेते हैं जब बन रहा है तो। जबकि मुझे कंट्रोल करना है ये सब चीज़ें। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये मैंने रेडी कर लिया, मैंने फ्राई कर लिए थे टिक्की। और ये इस बार मन्नू लेकर आए हैं फ्रेंच फ्राइज़, मसाले वाले जो होते हैं वो लेकर आए हैं। वो मैंने फ्राई किए हैं और ये मैंने काट के रख दी थी वेजिटेबल्स, टोमेटो और अनियन बर्गर में जो डलेगी। और साथ में मेयोनीज़, ये बर्गर मेयोनीज़ है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, वीवा कंपनी की है। और एक बर्गर मेरा है और एक अनाया का, और बाकी नीचे एक एक मम्मी पापा का है। और मन्नू ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी खा चुके हैं। तो ये हम चारों का बन रहा है, मम्मी पापा मेरा और अनाया का। तो मैं फटाफट इसको रेडी कर लेती हूँ। अनाया आने वाली है। अनाया आज बारिश के चक्कर में लेट हो गई है, नहीं तो अब तक घर आ जाती है। अभी टाइम हो रहा है 2:34। अनाया 2:34 तक घर आ जाती है, लेकिन आज थोड़ा लेट पहुँचेगी। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी तो इस चक्कर में सब बच्चे लेट होएंगे अब। तो चलो मैं ये फटाफट रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये बर्गर नीचे मम्मी पापा के लिए मैंने पैक कर दिया है, तो अभी नीचे देकर आ रही हूँ।
तो गाइज अनाया स्कूल से आ चुकी है घर और बहुत लेट आई थी, 3 बज गए थे आते आते। और ना क्या कहते हैं, फिर आके थक गई थी, बस फटाफट से चेंज किया फटाफट। और फिर उसके बाद इसको मैंने खाना दे दिया था, जो बर्गर बनाया था आपको दिखाया था। और बर्गर इसके लिए बनाया, इसने खा भी लिया। और अब इसकी ट्यूशन भी स्टार्ट होने वाली है, अब 4:30 हो गए हैं। मैं इसका काम वाम सब देख रही थी, इसलिए नहीं टाइम मिला मुझे बीच में वीडियो शूट करने का। तो मैं अब जाके कर रही हूँ। तो अभी इसकी क्लास चलेगी और मैं अपने कुछ कुछ काम करूँगी। चलो अब आप हेलो तो कर दो अनाया। हेलो फ्रेंड्स। ये हेलो करने ही भूल गई, बताओ। आज इसका मैथ्स का टेस्ट था और कल इसका है हिंदी का, लास्ट है अब तो। हिंदी का लास्ट टेस्ट है, उसके बाद ये फ्री है। और फिर ट्यूशन की 2 डेज़ की छुट्टी भी लेगी, ब्रेक लेगी थोड़ा सा। स्कूल की अभी छुट्टी नहीं देंगे क्योंकि स्कूल अभी नहीं वैसी बीच बीच में छुट्टियां हो चुकी हैं इसकी। तो चलो अब देखते हैं अब कल का टेस्ट इसका कैसा होता है। अभी तक तो कह रही है कि मेरे सारे टेस्ट बहुत अच्छे हुए हैं। तो चलो ये गुड गर्ल है, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएगी, है ना। और अब इसको पढ़ने देते हैं, थकी भी हुई है मेरी बिच्चू, थक गया ये है छुटकू सा। गाइस मेरे को आज इसने ये अपना न्यू वाइट टॉप डाला है जो मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत पिटी है। तो इसके ने 2 अपने रील्स और डाली हैं, तो वो आप ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इसकी रील्स कैसी लग रही हैं। ये मेरी प्यारी सी बेटी की रील्स आपको कैसी लग रही है, नॉटी बेटी की है। ये बहुत नॉटी होती जा रही है अब। और हॉलीडे होमवर्क अनाया का आने वाला है, बहुत जिसमें से फ्रेंच का आ चुका है ऑलरेडी। उसमें मैम ने कहा पूरी बुक लिखो नोटबुक में, और अगर 50 डेज की छुट्टी है, अभी 13 मई को शुरू होएगी और 3 जुलाई को ख़त्म होएगी, मतलब 3 जुलाई को। तो उसमें मैम कहती कि पूरी बुक लिखो, और अगर पूरी बुक ख़त्म भी हो गई तो फिर से लेसन 1 से शुरू करो। तो मतलब बेसिकली इसको फ्रेंच की पूरी बुक लिखनी है नोटबुक में। और रोज बस एक रफ एक पेज लिखना है, लिखना है। बस रफ में लिखना है, स्कूल की नोटबुक में नहीं। अच्छा, तो चलो अब आप अपनी ट्यूशन ज्वाइन करो, टाइम हो चुका है और मैं अपना काम करती मेरे को हूँ। लगा आप बोल रहे हैं आप अपनी ट्यूशन एंजॉय करो। नहीं नहीं। और ये बन रही है अनाया और मेरी चाय। अनाया और मैं थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने अनाया की चाय बना तो दी थी, लेकिन मैडम जी ने पी ही नहीं, कह रही थी मन नहीं है मेरा पीने का। तो गर्मी अब जैसे हो बढ़ रही है तो अनाया अब धीरे धीरे शाम की चाय छोड़ देगी। लेकिन मैंने फिर भी इसको 2 घूंटी दी थी, लेकिन इसने नहीं पी बिल्कुल भी। तो वहाँ सामने दीदी डस्टिंग कर रही थी और मैंने सोचा कि चल, मेरे को ना जब अपनी और अनाया की चाय बना रही थी तब ध्यान नहीं आया, बाद में ध्यान आया कि साथ में इसकी सुनीता की भी चाय बना देती हूँ, बट भूल ही गई। तो पहले फिर मैं अनाया और मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया और उसके बाद जाके मैंने फिर सुनीता की भी चाय चढ़ा दी थी। और जिस दिन मैं एक्स्ट्रा काम कराती हूँ ना, एक्स्ट्रा मतलब कि वैसे मैं 7 डेज़ में एक बार डस्टिंग करवाती हूँ। तो वो जब भी करवाती हूँ तो थोड़ी सी डीपली करवाती हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ क्लीन करवाना, तो उसमें पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो इसलिए फिर मुझे होता है कि मैं चल चाय बना देती हूँ, एटलीस्ट वो चाय पी लें। तो अब मैं अपनी भी चाय पीने लगी हूँ और चाय पीने के बाद मेरे को किचन भी साफ़ करनी है, क्योंकि मैंने कल नहीं करी थी स्लैब, मतलब नीचे से जो होता है ना गैस के स्टोव के नीचे से मैंने साफ़ ही नहीं किया था। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, तो ये मुझे वॉश करनी है, रह ही गई मेरी वॉश करनी, आज ही आई है। तो गाइस ये देखो छोटे बच्चों की तरह कैसे मेरी गोदी में आ गई। 4 मिनट्स का ब्रेक जो मिलता है ना जूम मीटिंग में, इसकी ट्यूशन में ब्रेक मिला और ये इधर आ गई। मम्मा ने मेरे को बताया भी नहीं और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
तो देखो ये कैसे आती है और तंग करती है, फिर हर 4 मिनट्स जैसी ब्रेक मिलेगा इसको, हर उसी टाइम आ जाएगी फटाफट। कई बार तो 2 बार आता है जब ट्यूशन थोड़ी सी लंबी चल जाती है। तो फिर ये आती है मेरे पास, आती है ऐसे प्यार करने। तो अब इसके 4 मिनट्स भी ओवर होने वाले हैं और अब ये जा रही है दोबारा से अपनी क्लास ज्वाइन करने। बाय गाइस। तो शाम के 5:30 करीब हो रहे थे, तो फिर मैं फटाफट गैस साफ़ कर रही थी। फिर खाना वाना बनाने का टाइम हो जाता 6:30 तक, 6:30-7 बजे तक। मैं अब थोड़ा सा और जल्दी खाना खाने लग गई हूँ, थोड़ा सा रूटीन ठीक करने के लिए। और बस यहाँ पे मैं अच्छे से गैस क्लीन कर रही थी और गैस के नीचे से भी सारा साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं कल भूल गई थी। वैसे तो मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, लेकिन ऊपर से जैसे ना कल कर दिया, लेकिन नीचे से साफ़ करनी रह गई थी। और आज 2 बार चाय गिर गया, सुबह भी चाय गिरी और अभी शाम को बनाई तो चाय गिर गई। तो इसलिए मैं ये अच्छी तरीके से सारा साफ़ कर रही हूँ। वाइट टाइल्स पे और ब्लैक स्लैब पे दाग बहुत जल्दी नज़र आते हैं, तो इसलिए इसको डेली साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने देखा होगा कि मैं पूरा टाइम किचन अपनी क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर साफ़ ना करो तो फिर वो गंदा दिखता है। यहाँ मैं सैलेड कट करके रख रही हूँ खाना खाने के साथ, डिनर के साथ। तो कुकुम्बर और अनियन काटा है, और ये जो टोमेटो के जो पीसेस पड़े हैं ये सिर्फ 2 ही हैं, तो ये तो मैं ही खा लूँगी, क्योंकि और कोई नहीं शौक से खाता टोमेटो सैलेड में। तो ये सैलेड मैंने कट कर दिया। और सैलेड वैसे भी ज़्यादा खाना चाहिए। पहले मैं हमेशा पूरा एक कुकुम्बर अकेली खा लेती थी, अब मेरा वो भी कम हो गया है बहुत। पता नहीं क्यों मैंने कम किया, लेकिन वो सबसे बेस्ट रहता है कुकुम्बर। पहले सैलेड अच्छे से खा लो या फ्रूट अच्छे से खा लो। वैसे तो सैलेड कहते हैं कि सैलेड अच्छे से खा लो, उसके बाद खाना खाओ। खाना फिर क्वांटिटी हम कम खाते हैं, फिर उससे हमें हमारी भूख कम हो जाती है। तो यहाँ पे बर्तन वो धो के चली गई थी सुनीता, तो मैं फटाफट ये बर्तन भी लगा रही थी। बर्तन थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे आज। और जो कांच के वॉश किए थे वो उसी किचन में न्यूज़पेपर पे रख दिए हैं, ताकि कल तक सूख जाए, और फिर मैं जब सूख जाएंगे तो उसको मैं कैबिनेट में रख दूँगी। और यहाँ मैं फ्रूट काट रही हूँ, खरबूजा और मैंगो, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है। क्योंकि उनके लिए मैं पनीर नहीं बचा पाई, वो मैंने गलती से सारा प्याज के मसाले में डाल दिया। और मैंने यहाँ पे 2 मैंगो काटे थे, एक थोड़ा सा खट्टा था और एक मीठा था, दोनों मिक्स हो गए। तो गाइस अभी मम्मा मैंगो काट रही है, और क्या कहते हैं, और मस्कमेलन भी। और मस्कमेलन भी। मैंगो कौन खाएगा? पहले भगवान जी को भोग लगेगा रात के लिए, क्योंकि सब्जी मैंने प्याज वाली बना दी है। क्या बनाइए? पनीर आलू मटर पनीर की सब्जी बनाई है, तो वो गलती से प्याज में ही सारा पनीर डल गया, तो बचा नहीं भगवान जी के लिए। तो इसलिए भगवान जी के लिए आज सिर्फ फ्रूट का भोग लगेगा। जब कभी कोई सब्जी नहीं होती ना अवेलेबल, या मैं बनाना भूल जाऊं या कुछ हो जाए, तो या तो मैं भगवान जी को नमक का पराठा खिला देती हूँ अचार के साथ, या फिर फ्रूट दे देती हूँ, या फिर ब्रेड के साथ दूध दे देती हूँ। नमक मिर्ची का पराठा, वाह वो तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। और गुरुजी का भी सबसे फेवरेट है नमक मिर्च का पराठा, उनको बहुत पसंद है। उन्हें स्पाइसी चीजें पसंद है। स्पाइसी चीजें पसंद है गुरुजी को।
अब टाइम हो रहा था अराउंड 6:30 जब मैंने वो फ्रूट काटा था। तो भगवान जी को भोग मैं 7 o'clock के अराउंड लगाऊंगी। मैंने इतने ढक के उसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ मन्नू के लिए कुछ अटरम चटरम देने के लिए। उनको भूख लग रही थी, अब कुछ खाने का मन कर रहा था उनका। तो पहले तो मैंने उनको थोड़ा सा मैंगो दिया था, तो उससे मतलब पेट नहीं भरा होगा, क्योंकि इतना गैप भी तो हो जाता है ना। फिर सुबह का उन्होंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक ब्रेड जैम दे दी थी उनको। उन्होंने कहा मुझे ब्रेड जैम दे दे सेक के, तो फिर ब्रेड जैम दे दी, और साथ में ये थोड़े से पफकॉर्न और क्रिस्प लेस जो होते हैं ना वो दिए, और साथ में गार्लिक मेयोनीज़ तो ये दे दिया था। इससे उनकी एटलीस्ट थोड़ी सी फिलिंग हो गई। तो अब सीधा फिर रात को 9:30-10 बजे तक खाना खा लेंगे अपना। तो जैम लगा रही हूँ मैं ब्रेड पे, और सेक के ब्रेड जैम बहुत टेस्टी लगती है। चाय के साथ तो और मज़ा आ जाए, बट उनका मन नहीं था चाय वाय पीने का, तो मैंने फिर ऐसे ही दे दी थी उनको। अब ऐसे टाइम पे ना खाना भी नहीं प्रॉपर दे सकते, फिर रात का खाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो नहीं खा पाएंगे, वो लेट होता रहेगा। तो इससे अच्छा है फिर वो कुछ चीज़ें खा लें अपना लाइट ऐसी चीज़ खा लें जो मतलब थोड़ी सी बस फिलिंग कर दे। बट वैसे तो ये लाइट में नहीं आता, बट स्टिल उन्होंने को यही मन था तो मैंने ये दे दिया। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए आ गई हूँ। ड्राइंग रूम में ही कपड़े फोल्ड करती हूँ, यहीं पे ही अपने रख लेती हूँ। जब सूख जाते हैं इधर ला के रख देती हूँ ताकि मेरी नज़रों में पड़े, और फिर मैं साथ साथ इसको सेट कर दूँ। कभी कभी रह भी जाता है तो। और साथ साथ मैं अपना ये रील्स देख रही थी, जो अनाया देख रही थी, तो साथ साथ मैं भी देखने लग गई। और आपको याद हो तो मैं अभी जब सैटरडे को फंक्शन पे गई थी तो मैंने ये सूट डाला था, एक सेकेंड, ये वाला सूट डाला था, क्योंकि जो सूट मैंने नया ख़रीदा ना वो उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली सूट मेरे पे नहीं कर रहा था। उसे मैं फिर किसी ओकेजन में डाल लूँगी, लेकिन जिस तरीके की वो पार्टी थी उसके लिए इस टाइप का सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको ऑल्टर कराया और फंक्शन में पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला सूट ना। तो मैं बाकी जो वो सूट दो सिलवाए हैं, वो बेज कलर का और एक ब्लैक कलर का, तो वो मैं किसी और फंक्शन में डाल लूँगी, किसी और ओकेजन। इतने ओकेजन आते हैं और फेस्टिवल्स भी आते हैं तो कभी भी डाल लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी कोई भी सूट ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ, जो बन गया सो बन गया, उसे मैं पहनती ज़रूर हूँ। हाँ, लेकिन मैं अगली बार से ये ध्यान रखूँगी कि मुझे जल्दबाजी नहीं दिखानी, मुझे पहले से अपने सूट वगैरह की तैयारी करके रखनी है ताकि मैं स्टिच करने के लिए टाइमली दे सकूँ, ताकि कोई भी फंक्शन आए तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो, ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो मेरे काम अब सारे डन हो चुके हैं, अब बस मुझे रोटी बनाने जाना है। रोटी बनाने का भी टाइम हो गया तो सोचा 10 मिनट्स बैठ जाऊँ। 7 o'clock हो चुके हैं, तो अब अनाया देख रही है टीवी, अब बस पढ़ने बैठ रही है दोबारा से। खाना इसको बस 7:15 तक इसको खाना दे दूँगी और खाना खा के अपने पढ़ने बैठ जाएगी। फिर ये पढ़ेगी अपना और फिर मेरे को सुनाएगी। थोड़ा सा मैं अपना टाइम निकालूंगी और इसको, क्योंकि इसका सुनना भी ज़रूरी है। कल इसका लास्ट एग्ज़ाम है हिंदी का। उसके बाद ये 2 दिन अपना आराम से रिलैक्स रहेगी, ट्यूशन नहीं करेगी। और बस अब इसकी छुट्टियां स्टार्ट होंगी तो फिर हम थोड़े कुछ व्लॉग्स डालेंगे अच्छे इंटरेस्टिंग। तो गाइस अभी समर वेकेशन में मेरी पूरी 50 डेज की क्या है वो समर वेकेशन है, और हम अगर कहीं जाएंगे तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे। आप कौन सा चैलेंज चाहते हो कि हम करें, वो आप कमेंट करो नीचे। कुछ डिफरेंट व्लॉग बनाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अनाया और मैं कि वेकेशन पे कुछ डिफरेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करें हम अपनी। और अगर कहीं वेकेशन पे घूमने गए तो वो भी आपके साथ हम आपको पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता कि जाएंगे भी या नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं है, वो तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मन ज़रूर है, क्योंकि हम
3 साल हो गए हैं रिजॉर्ट हम कहीं घूमने बाहर गए ही नहीं हैं। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ हम कहीं नहीं गए घूमने। लेकिन अब मेरा बहुत मन है कि हम एटलीस्ट ज़्यादा दूर ना सही कहीं आसपास दिल्ली के आसपास ही कोई रिजॉर्ट हो, चाहे नीमराना हो या कहीं और हो, कहीं ट्री पर हाउस में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कहीं मेरा रिजॉर्ट जाने का बहुत मन है। तो चाहे 2 डेज़ के लिए ही जाएँ, 2-3 डेज़ के लिए, तो एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। माइंड हमारा ना रिलैक्स हो जाता है उससे, जब हम थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो कुछ भी प्लानिंग है नहीं ऐसी। तो जो भी होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि अनाया की रील्स प्लीज़ वॉच ज़रूर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और बस अब मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ, तो चलो अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, और आज हमारे खाने में है मटर पनीर, रोटी और सैलेड। तो इतना टेस्टी बनी थी ना ये मटर पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इससे पहले वाली प्लेट थी वो अनाया की, और ये है मेरी। तो मैंने एक चपाती ली है, साथ में मैं सैलेड में हमेशा काला नमक ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मेरा जैसे बीपी लो में रहता है तो मेरे लिए नमक सही रहता है। तो मैं नीचे खाना देने जा रही थी तो मुझे अनाया ने रोक लिया, वो कह रही थी मैं जाऊँगी। तो अनाया नीचे आज खाना देकर आई है। अनाया ने मेरे को आवाज़ दे के रोक दिया था, उसने बोला मैं खाना देकर आऊँगी। तो दादी ने इसको बिस्किट्स दिए हैं, चॉकलेट वाले, इलायची इसके फेवरेट हैं। और क्या दिया है? और इलायची वाले बिस्किट। और इलायची बिस्किट और चॉकलेट बिस्किट दिए हैं। अब कल मैं क्या लेके जाऊंगी? तो जब भी ये जाती है नीचे, दादी इसको कभी चिप्स देती हैं, कभी लॉलीपॉप, कभी टॉफ़ी, कभी चॉकलेट, कभी ये बिस्किट्स, अलग अलग वैरायटी। तो ऐसे ऐसे इसको मिलता रहता है ना हाँ। दादी से। और और कल मैं लेके जाऊंगी पॉपकॉर्न लेके जाऊंगी मैं। और तो वो मेन लेके जाऊंगी। और जो पापड़ वाले चिप्स होते हैं ना, वो मैं लेके जाऊंगी। वो तो थोड़े से ही लेके जाऊंगी, फिर मम्मा पॉपकॉर्न देंगी मेरे को। क्रिस्प लेज कहते हैं उसको शायद, है ना? क्रिस्पी लेज कुछ समथिंग है उसका, क्रिस्प लेज। वो पापड़ वाले चिप्स कहती है इसको, जबकि वो क्रिस्प लेज है उसका नाम। वो लेके जाऊंगी। और चॉकलेट वाले बिस्किट लेके जाऊंगी, तो दादी ने दिए हैं। तो चलो अब मैं अनाया को पढ़ा लेती हूँ, इसका टीवी का टाइम भी ओवर हो चुका है। ऐसे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 8 o'clock भी 5 मिनट्स रह गए, 8 o'clock होने वाले हैं। और अब बस ये पढ़ेगी, 45 मिनट्स पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद ये अपना बैग पैक करेगी और सो जाएगी। ये हमारी रानी बेटी सो जाएगी। मैं नहीं सोऊंगी। ये कह रही मैं नहीं सोऊंगी, तो स्कूल इसकी मम्मा जाएगी टेस्ट देने के लिए शायद। चल जाओ। ये तो चाहती कि मैं ही टेस्ट दे आऊँ, मैं ही पढ़ लूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँ, इसे ना कुछ करना पड़े हैं। हाँ। तो चलो अब मैं इसको पढ़ा देती हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और तो चलो अब हम आपसे कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।